उत्तराखंड में बिजनेस हम लोग जो है वैसे तो बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों में कंपनी में उत्तराखंड के बिजनेस को विशेष रूप से बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासरत हैं, ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों को जो है हम फायदा पहुँचा सकें। इसी सिलसिले में मिस्टर राजू हमारे यहाँ पे पिछले साल ज्वाइन किए हैं। अभी का जो समय है वो जो जहरीले कीटनाशक, जहरीले फर्टिलाइजर, जहरीले फंजीसाइड, विडीसाइड, इन सब चीज़ों से जो हमारे पर्यावरण और आपके स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य में जो नुकसान हो रहा है, उससे जो है बाहर आने के लिए उनका एक विशेष जो है एक मोटो उनने जो है जैविक संसार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में आपको जानकर खुशी होगी कि ट्रॉपिकल के पास में अभी करीब 45 से 50 प्रोडक्ट जो है वो प्रमाणित जैविक प्रोडक्ट अपने श्रृंखला में उन्हें जो है शामिल किया है। और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट प्रमाणित हैं, या तो इंडिया गवर्नमेंट से या किसी संस्थान से प्रमाणित प्रोडक्ट हैं। और आप लोग जो है पिछले कुछ सालों में देखे भी होंगे कि इनके परिणाम जो है किसान उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और उससे अपने खेती को जो है वो आगे बढ़ा सक रहे हैं। बहुत सारे किसानों का ऐसा फीडबैक है, बहुत सारे किसानों का वीडियो है हम लोग के पास में, जो समय की कमी की वजह से हम लोग उसको अभी नहीं दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जैविक के आपके से जो है हम उत्पादन ले रहे हैं तो हमें खर्चा भी कम पड़ रहा है, साथ में हमारे उत्पादन की क्वालिटी भी जो है बहुत अच्छी आ रही है और हमारा जमीन भी बहुत अच्छा सुधर रहा है। तो ये सब जानकर निश्चित रूप से कंपनी को खुशी होती है कि हम लोग एक ट्रू बायोलॉजिकल की तरफ, जैविक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और किसान को रियल में जो है हम उनको सहयोग प्रदान कर पा रहे हैं। जो लोग एप्पल ग्रोइंग फार्मर्स हैं या जिस एरिया से हैं वो उसको समझते होंगे कि जब भी एप्पल को जो है जब किसान अपने स्टोरेज में रखता है और स्टोर में निकालने के बाद क्या होता है कि एप्पल जो है वो 7 से 8 दिन के अंदर जो है वो खराब हो जाता है, वो गल जाता है। 7 से 8 दिन तक ही उसका उपयोग कर सकते हैं। ट्रॉपिकल ने ट्रॉपिकल एक पहला कंपनी है इंडिया में जिन्हें जैविक प्रोडक्ट उसके लिए उन्हें स्टार्ट किया है, जिसका नाम है 1MCP। 1MCP इसका नाम है, जो कि जैविक है। इसका जो है जब स्टोरेज के समय पे उस एप्पल में जब हम उसका फ्यूमिगेशन कर देते हैं तो उस फ्यूमिगेशन के बाद क्या होता है कि उसका असर ऐसा होता है कि जब एप्पल को स्टोर से बाहर निकाला जाता है तो सारे रिपोर्ट्स हैं, सरकारी जो अपनी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे रिपोर्ट, ट्रायल रिपोर्ट्स में पूरा उसको आइडेंटिफाई किया गया है, प्रमाणित किया गया है, कम से कम 40 दिन तक एप्पल जो है वो खराब नहीं होता है। तो ये एप्पल ग्रोअर किसानों के लिए बहुत अच्छा एक जो है बेनिफिट्स है। ये हम लोग पिछले साल हम लोगों ने इसका ट्रायल किया था और इस साल इसका कॉमर्शियल हम लोग जो है इसका सेलिंग भी जो है, जो एप्पल वाले जगह है लाइक कश्मीर है, हिमाचल है, ऐसे जगहों पे जो है इसका ऑलरेडी हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट कर आगे बढ़ने के लिए, अपने और खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोगों ने सहारा लिया था। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि शुरू में जैसे आज किसान जैविक की तरफ उसका बहुत झुकाव नहीं है, उस समय में केमिकल फर्टिलाइजर पर भी किसानों का झुकाव नहीं था। उनका ये कहना था कि अगर मैं ये खाद डालूंगा, सरकारी खाद बोलते थे, सरकारी खाद डालूंगा मेरा खेत खराब हो जाएगा। आज वही स्थिति है कि हमने उत्पादन बढ़ा लिया है, खूब अच्छा उत्पादन बढ़ाया है और अब वो उत्पादन जो हमें कष्टकारी हो रहा है। हमें उत्पादन के साथ साथ अब शुद्ध भोजन की आवश्यकता है। भोजन तो हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी शुद्ध भोजन की प्राप्ति हमें बाकी है। और मैं धन्यवाद करूंगा सरकार का भी कि सरकार ने भी बहुत ज़्यादा जैविक पे ध्यान देना शुरू किया है। और 15 अगस्त को आपने मेरे मोदी जी को भी सुना होगा, उनका भी छोटा संक्षिप्त सा ध्यान जैविक के ऊपर था। कुछ स्टेट हमारे जैविक पे चल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। जैसे सिक्किम शायद हमारा सबसे अच्छा प्रदेश है जो जैविक खेती कर रहा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें करीब 80,000 एकड़ में वो सिर्फ सब्जियों की खेती करते हैं और सारा उनका एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और टॉक्सिटी नहीं है, फ्रेश है बिल्कुल, और सारा माल उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल जैविक खेती से वो खेती कर रहे हैं। और उत्तराखंड जहाँ तक ये पंजाबी बहुल क्षेत्र है और उत्तर भारत को तो पंजाबियों ने खेती करना सिखाया है,
क्योंकि सबसे पहले खेती का जो उत्पादन बढ़ा है उसमें पंजाब वालों का बहुत बड़ा हाथ है, पंजाब का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे पंजाब में काम करने का भी सौभाग्य मिला है, पंजाब में भी काम किया हूँ 10 साल तक। इस वर्ष हमारी कंपनी अपना 50वां स्थापना वर्ष के रूप में मना रही है और किसी भी कंपनी के लिए उसका 50वां स्थापना वर्ष एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होता है, क्योंकि 50 वर्ष में आप एक 5 दशक एक बहुत बड़ा समय होता है। उसमें कंपनी का संघर्ष भी है, उसमें कंपनी की उपलब्धियां भी है। मैं आप सभी लोगों का परिचय प्राप्त कर रहा था। काफ़ी आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पिछले 27-28 वर्षों से हमारे व्यापारिक साझीदार के रूप में हमारे साथ जुड़े रहे हैं, खासतौर पर अरोड़ा साहब और कई पीछे बैठे हैं। मैं आप सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आप सभी लोगों का निरंतर सहयोग हमें मिल रहा है और ये आप सबकी देन है कि हम ये 50वां अपना स्थापना वर्ष इस साल मना रहे हैं, क्योंकि आपने हमें ऐसा इस मुकाम में लाने में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथियों, ट्रॉपिकल परिवार, ट्रॉपिकल कंपनी अपने विशाल रेंज के लिए जाना जाता है। हमारे पास तकरीबन, अगर मैं सारे इनपुट की बात करूं, हमारे पास लगभग 180-85 प्रोडक्ट हैं टोटल। और इतनी लंबी रेंज होने के बावजूद हर वर्ष हम लोग तकरीबन 5-7 नए प्रोडक्ट बाजार की जरूरत के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। यह हमारी किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, आप लोगों के प्रति जो हमारे प्रति जो आप लोगों का विश्वास है, इसके कारण ऐसा संभव हो पाता है कि हर वर्ष हम बाजार की जरूरत के हिसाब से चीज़ों को बाजार के अनुरूप हम उपलब्ध कराते आ रहे हैं। कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट के लिए जब डिजाइन करती है या कोई अपनी एक सोच बनाती है किसानों को उपलब्ध कराने के लिए, तो उसमें आप सभी लोग एक मुख्य भूमिका में रहते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग किसी प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आप उस पर सहमत नहीं होंगे, तब तक वो कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना संभव नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से ये जरूर अपेक्षा करता हूं कि हम लोग का जो जैविक अनुसंधान केंद्र है चेन्नई में, हम लोग उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आ रहे हैं और हमारी एक पूरी डेवलपमेंट विंग है। हम लोगों ने इस साल ये निश्चित किया है कि प्रत्येक रीजन में, मैं खास तौर पे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, हमने ये लक्ष्य रखा है कि 5000 किसानों को हम लोग, अभी एक डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं, 5000 किसानों को हम लोग इस वर्ष ये लक्ष्य रखे हैं कि किसानों से सीधा संपर्क करके उनको ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए हम लोग प्रशिक्षित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, चाहे वह प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उस माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हम लोगों ने लक्ष्य निश्चित किया कि 5000 किसानों को हम कम से कम जागरूक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब एक व्यक्ति कहीं समाज में जागरूक होता है तो वह दूसरे आदमी को उसके लिए प्रेरित करता है और यह एक पूरे अभियान की तरह हम लोग इसको पूरे देश में हम लोग चला रहे हैं। लाखों किसानों को हमारी कंपनी जैविक उत्पाद के बारे में, जैविक खेती को बढ़ावा देने के बारे में प्रशिक्षित कर रही है, प्रेरित कर रही है। और हमारे चेयरमैन श्री वीके झावर जी के इन्हीं प्रयासों के कारण उनको इस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करके सम्मानित किया गया है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें निरंतर हमें आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और जिसके कारण हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो हमारी कंपनी के अधिकारीगण हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर रही है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये जरूर अपील करता हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से, मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अपने जीवन में एक सामाजिक दृष्टिकोण और रखते हुए अगर हम प्रतिदिन
किसी न किसी एक किसान को अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करें और साल में आप ये संख्या 365, अगर एक व्यक्ति अगर ऐसा प्रयास करता है छोटा सा, तो इस आप सोचिए कि सभागार में कितने लोग बैठे हैं और साल के अंत में हम कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इससे और कुछ नहीं होगा, एक हमारा एक जो समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, सबसे बड़ा हमको आत्मसंतोष होगा, हमको आत्मसंतुष्टि होगी, और आत्मसंतुष्टि से बड़ी कोई संतुष्टि नहीं है। जो हमारा जो जैविक अभियान है, उसकी प्रेरणा और उसके संकल्प की एक पंक्ति पढ़कर मैं आपके बीच में अपने संबोधन को समाप्त करना चाहूंगा कि जिसका अन्न है खाया हमने, पावन निर्मल नीर पिया। जिसका अन्न है खाया हमने, पावन निर्मल नीर पिया। जिसका लहू प्रवाहित तन में, जिस धरा ने श्वास दिया। आज वही माटी का कण-कण है बीमार व्यथित अंतर्मन। वक्त आ गया मिलकर हम सब उस माटी का मोल चुकाएं। आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। थैंक यू, थैंक यू।